हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता से मिलने वाले जो भी महत्वपूर्ण अवशेष हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड अवशेष को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि आखिर हड़प्पा सभ्यता से जो हड़प्पा जगह है उससे हमें क्या क्या मिली है। ठीक है, तो पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। ठीक है, एक मुद्रा पर पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र। सिर्फ देखते जाइएगा। स्त्री के गर्भ से निकले हुए पौधे वाली मृण मूर्ति। मार्शल ने इसे पृथ्वी माता कहा। नर कबंध प्रस्तर यानी पुरुष के धड़ मिले हैं। पाषाण मूर्ति। और क्या मिला है? 2 पाषाण मूर्ति मिली है। लाल पत्थर की मानव मूर्ति और काले पत्थर की नर्तकी की मूर्ति। अब देखते हैं आगे की और हड़प्पा से क्या क्या मिला है। ये देखिए, हड़प्पा से मिले हैं गेहूं तथा जौ के दाने, एक बर्तन पर बना मछुआरों का चित्र। और मिला है, नोट याद रखिएगा, हड़प्पा से प्राप्त पत्थर की नित्यरत आकृति को जॉन मार्शल ने नटराज शिव कहा है। प्रसाधन मंजूषा मिला है। कांसे का दर्पण मिला है। ठीक, हड़प्पा से कब्रिस्तान संस्कृति के साक्ष्य भी मिले हैं। और ये वाला क्या पता पूछ ले, हड़प्पा से HR समाधि, 16 ताम्र भटिया, 6 लड़कियों के सोने का हार, तांबे की मुहर, 5 तांबे के कटार, हिरण पर आक्रमण करते हुए कुत्ते की पित्तल मूर्ति। ये सब PCS में पूछ सकता है। और आखिरी इम्पोर्टेंट स्थल देखते हैं। हड़प्पा से मिला है लकड़ी का ताबूत यानी वुडन कॉफिन। इसमें सवा धान का साक्ष्य मिला है। इसे विदेशी की कब्र माना जाता है। सर्वाधिक अभिलेख युक्त जो मुहरे हैं वो कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से प्राप्त हुई है, जबकि सर्वाधिक मुहरे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा अभिलेख युक्त मुहरे तो हड़प्पा से, और सिर्फ मुहरे तो मोहनजोदड़ो से। अब देखेंगे हम मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्थल। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक, अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विशाल स्नानागार यानी बड़ा सा एक बाथरूम मिला है। ठीक है, और एक अन्नागार मिला है। और ये ध्यान रखिएगा कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निर्माण में बिटुमिन का प्रयोग हुआ है। ठीक, विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण मोहनजोदड़ो स्नानागार से ही मिला है। ये भी ध्यान रखना है। जो सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार यानी ग्रेनरी, जहां अनाज रखा जाता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथर और कालीबंगन से अन्नागार का साक्ष्य मिला है। अगर स्टेटमेंट पूछ ले कि अन्नागार का साक्ष्य सिर्फ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है तो वो कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ। याद रखिएगा कि अन्नागार का साक्ष्य सिर्फ मोहनजोदड़ो से नहीं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगन दोनों से प्राप्त हुए हैं। ठीक, मोहनजोदड़ो में ग्रिड पैटर्न पर समानांतर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं। कुछ अवशेष और भी प्राप्त हैं। तो कांस्य नर्तकी डांसिंग गर्ल, प्रस्तर योगी या पुजारी की मूर्ति मिली है। यूनिकॉर्न प्रतीक वाली 2 चांदी की मुहरें मिली हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं और क्या क्या साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो के। तो मोहनजोदड़ो से मुद्रा पर अंकित पशुपति शिव की मूर्ति, सूती कपड़ा, बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण यानी पशु बलि, वृषभ मुद्रा, मलेरिया के साक्ष्य। और मोहनजोदड़ो से किसी भी कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला है। सर्वाधिक मुहरे मोहनजोदड़ो से और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरे हड़प्पा से। ठीक है, हमने 2 स्थल को कंप्लीट कर लिया। अब हम चनहुदड़ो की बात करते हैं कि यहाँ से हमें क्या मिली है। ठीक है, तो चनहुदड़ो से हमें मनके बनाने का ये प्रमुख केंद्र था। क्या बनाता था? मनके। यहाँ के कारीगर सीप एवं मुहरे भी बनाते थे। यहाँ गुड़िया निर्माण का कारखाना भी था।
और हड़प्पा सब चनहुदड़ो जो था यहाँ का इंडस्ट्री सेंटर था, हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र था। चनहुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंट मिली है और चनहुदड़ो से किसी भी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। ठीक, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं, हाँ, चनहुदड़ो से ही लिपस्टिक मिला है, ये ध्यान रखिएगा। स्याही की दावात मिली है, बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी। लोथल से क्या मिला है, अब इसके बारे में देखते हैं। लोथल क्या है, तो बंदरगाह पतन है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक, लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ से पश्चिमी और एशिया से व्यापार होता था। लोथल गढ़ और नगर दोनों की रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था क्योंकि पोर्ट सिटी था। अब हम देखते हैं कि लोथल से हमें क्या साक्ष्य मिले हैं। लोथल से मिली है फारस की मुहर, और देखते हैं क्या साक्ष्य मिला है। डॉकयार्ड, गोदीबाड़ा, धान, चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, 3 युगल समाधियाँ मिली हैं। और हमें जो इम्पोर्टेंट है वो देखना है। लोथल की समुद्री देवी का नाम सकोतरी माता था। लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पर एक कौवा तथा एक लोमड़ी से उत्कीर्ण है, ये भी चीज़ मिला हुआ है। और जो इम्पोर्टेंट है वो, अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्थल पर, कालीबंगा। कालीबंगा से हमें क्या मिला है, चलिए देखते हैं। कालीबंगा से 7 आयताकार हवन कुंड, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। जालीदार जुताई, 2 फसलों चना और सरसों का एक साथ बुआई का साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। प्रश्न आएगा, जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। ठीक, कालीबंगा से बेलना आकार की मुहर मिली है। और भी कुछ, तो सार्वजनिक नाली तो नहीं थी लेकिन लकड़ी की नाली मिली है, कहाँ से, कालीबंगा से। और हमें क्या इम्पोर्टेंट रखना है कि कालीबंगा में कोई भी स्पष्ट जल निकासी प्रणाली नहीं थी। और क्या क्या मिले हैं, तो यहाँ अग्निकुंड नहीं लेकिन हवन कुंड मिला है। मिट्टी के काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं जो कि हमेशा पूछता है। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा मिली है कालीबंगा और लोथल से। अब आते हैं बनावली। बनावली से क्या मिला है, तो खिलौनों के रूप की आकृति, मिट्टी का हल, जौ के अवशेष, कहाँ से, बनावली से। तिल एवं सरसों का ढेर, सेल खड़ी और पकाई मिट्टी की मुहर है, ये सब मिले हैं बनावली से। अब देखते हैं सुरकोटड़ा से क्या मिला है। और ये याद रखिएगा, मिट्टी के बर्तन, धावन पात्र, वाश बेसिन कहाँ से मिला है, बनावली से। सुरकोटड़ा से क्या मिला है, तो सुरकोटड़ा से मिला है घोड़े की हड्डी और तराजू का पलड़ा, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। रंगपुर में आते हैं। रंगपुर जो है, यहाँ से उत्तरकालीन अवशेष मिले हैं। यहाँ से कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। रंगपुर से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। रोजदी क्या है, तो रोजदी स्थल है जो गुजरात में भादर नदी के तट पर खंभात की क्षेत्र में स्थित है। रोजदी से हाथी के अवशेष मिले हैं। अब ये कौन सा जगह है, मालवड़। मालवड़ यह काठियावाड़ सूरत जिले के निचले मुहाने पर स्थित है और यह भी हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह था। जिस तरह से 2023 में पूछा था कुरकई क्या है, पतन है, लौह स्थल है, राजधानी है, तो हो सकता है पूछ ले कि निम्नलिखित में से मालवाड़ क्या है, पोर्ट सिटी, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह स्थल है। ठीक, अब देखते हैं क्या और भी कुछ स्थल बचे हुए हैं। ये देखिए राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता के 5 बड़े नगरों में से एक है। यहाँ से सिंधु लिपि युक्त एक लघु मुद्रा प्राप्त हुई है। यहाँ से बच्चों के पिट्ठू खेल का साक्ष्य भी मिला है। मिताथल क्या है, तो मिताथल जो है वो भी हरियाणा में स्थित था। ये भी एक स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। कुनाल से क्या मिला है, तो चांदी की मुकुट मिली है। ये भी हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जो हरियाणा के हिसार जिले में है। धौलावीरा। धौलावीरा से क्या मिला है, तो राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारत में खोजे गए सबसे बड़े हड़प्पा के कालीन नगर है। यहाँ से कालीन मिली है। ठीक है,
और क्या है इम्पोर्टेंट, चलिए देख लेते हैं। रोपण से क्या मिला है भैया, तो प्राचीनतम काल में सबसे बड़ा बंदरगाह धौलावीरा से ही मिला है। अब देखिए रोपण, रोपण के से क्या मिला है, तो रोपण से मानव के कब्र के साथ कुत्ते के समाधान का भी प्रमाण मिला है। इस प्रकार की प्रथा नवपाषाण काल में बुर्ज होम में प्रचलित थी। इस प्रकार की प्रथा। अब संघोल क्या है, तो संघोल भी पंजाब में स्थित है और एक हड़प्पा सभ्यता है। यहाँ से वृत्ताकार गर्त मिले हैं। यहाँ से तांबे की 2 छैनियाँ, मिट्टी की चूड़ियाँ, बाली व मनके। अब आलमगीरपुर है जो हिंडन नदी के तट पर है। मांडा भी एक जगह है जो जम्मू में, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता का मैपिंग करते हैं तो उसके नॉर्थ में मांडा है, तो मांडा भी है जो चिनाब नदी के तट पर है। और यहाँ से ऐतिहासिक युग की सांस्कृतिक त्रिस्तरीय क्रम प्राप्त हुए हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट, भिनारा और देख लेते हैं किस नदी पर अवस्थित है, ये तो अलग ही टॉपिक हो गया। बस ये थे हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से हमने सब कुछ पढ़ लिया। चनउदड़ो से क्या मिला भाई साहब, हमारा मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज़ मिला वो हमने देख लिया। और ये जो है इम्पोर्टेंट चीज़ हड़प्पा से क्या मिला ये भी हमने देख लिया। तो अब हमने जो भी पढ़ा इधर, इसको हम कहाँ प्रैक्टिस करें कि हमें याद हुआ कि नहीं, इसका प्रैक्टिस करेंगे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है पोल की दुनिया, वहाँ पे हम इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे और हमें चीज़ें याद हो जाएंगी और हमारे प्रीलिम्स में हेल्प हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।